जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव छत्तीसगढ़। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। 25 जनवरी तक भाजपा करेगी महापौर उम्मीदवारों का ऐलान। रायपुर में कोर ग्रुप की बैठक। सुकमा बीजापुर बॉर्डर में मुठभेड़, 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की टीम ने माओवादियों को घेरा। छत्तीसगढ़ पुलिस की नई ट्रांसफर पॉलिसी होगी लागू। नेता अफसरों की नहीं लगाने होंगे चक्कर। ऑनलाइन अप्लाई करेगा नक्सल एरिया में पोस्टेड स्टाफ। रायपुर में गौ मांस काटा, देर रात गौ सेवकों का बवाल। घर के 3 कमरों में मिले कई टुकड़े, काटने का सामान भी जब्त। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छत्तीसगढ़ में लोगों को देंगे प्रधानमंत्री आवास की सौगात। अब खबरें विस्तार से। 25 जनवरी तक भाजपा करेगी महापौर उम्मीदवारों का ऐलान। रायपुर में कोर ग्रुप की बैठक। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 25 जनवरी तक महापौर पद के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। इसी के आसपास वार्ड के पार्षदों की टिकट की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन यानी गुरुवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की मौजूदगी में मंथन किया गया। पेंड्रा के मंडियों में धान का उठाव शुरू। प्रशासन के निर्देश के बाद खरीदी में आई तेजी। राइस मिलरों में हुआ अनुबंध। पेंड्रा में जिला प्रशासन के निर्देश के बाद अब धान का उठाव तेजी से हो रहा है। समय पर धान का उठाव नहीं होने से बड़ी मात्रा में धान का संग्रहण हो गया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सहकारी समिति जिला संघ ने खरीदी केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं संघ ने खरीदी के लिए उचित व्यवस्था बनाए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मंडियों से धान उठाव में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। बिलासपुर में मिशन अस्पताल को तोड़ने पर हाईकोर्ट की रोक। 15 दिन में सचिव राजस्व और आपदा प्रबंधन को निराकरण के निर्देश। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर के चर्चित मिशन अस्पताल परिसर में स्थित भवन में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्रिश्चियन वुमेन बोर्ड ऑफ मिशन ने हाईकोर्ट में बताया कि संभाग आयुक्त के न्यायालय से अपील खारिज होने के बाद उन्होंने सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग से अपील की थी, जिसके बावजूद इसके तोड़फोड़ की भी कार्रवाई की गई। सुकमा बीजापुर बॉर्डर में मुठभेड़, 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की टीम ने माओवादियों को घेरा। छत्तीसगढ़ में सुकमा और बीजापुर जिले के बॉर्डर में गुरुवार सुबह से पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की टीम ने नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 इलाके को घेर रखा है। वहीं रुक रुक कर गोलीबारी हो रही थी, जिसमें सुकमा एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। मुंगेली में स्टील प्लांट में हादसा, जिसमें 1 की मौत। चिमनी गिरने से 4 मजदूर नीचे दबे। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में कुसुम पावर प्लांट में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। रामबोर्ड गांव में स्थित कुसुम स्मेल्टर्स स्टील प्लांट में साइलो यानी स्टोरेज टैंक गिरने से 6 मजदूर चपेट में आ गए। इनमें से 1 की मौत हो गई, वहीं 4 मजदूर नीचे दबे हुए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह पूरा मामला सरगांव थाना इलाके का है। 15 जनवरी के बाद होंगे निकाय पंचायत चुनाव। साव बोले अलग अलग चरणों में होगा मतदान। दोनों चुनाव के लिए एक साथ लगेगी आचार संहिता। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 15 जनवरी के बाद होंगे।
निकाय चुनाव की वोटिंग एक साथ नहीं होगी, लेकिन निकाय और पंचायत चुनाव के कार्यक्रम एक साथ घोषित किए जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं दोनों चुनाव को लेकर एक साथ आचार संहिता लगेगी, जिसमें अलग अलग चरणों में वोटिंग होगी और 30 से 35 दिन के भीतर पूरी प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। HMPV वायरस, लोगों को लगाना होगा मास्क। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में गाइडलाइन जारी, रायपुर एम्स में होगी जांच। छत्तीसगढ़ में आम पब्लिक के लिए मास्क पहनने की गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना महामारी के दौरान आम लोगों ने यह दौर देखा था, वहीं HMPV वायरस के कारण यह स्थिति फिर लौट आई है, जिसमें केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस की नई ट्रांसफर पॉलिसी होगी लागू, नेता अफसरों की नहीं लगाने होंगे चक्कर, ऑनलाइन अप्लाई करेगा नक्सल एरिया में पोस्टेड स्टाफ। छत्तीसगढ़ की पुलिस जल्द ही नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू करेगी। इसके बाद पुलिस कर्मियों को अपने ट्रांसफर के लिए नेताओं और अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। यह पूरा सिस्टम ऑनलाइन होगा। इसे लेकर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर में पुलिसकर्मी खुद ट्रांसफर के लिए आवेदन करेगा। उसके सर्विस रिकॉर्ड और ट्रांसफर नियमों के अनुरूप स्थित होने पर ट्रांसफर को लेकर आदेश जारी हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह नई व्यवस्था 1 से 2 महीने के भीतर लागू हो सकती है। रायपुर में गौ मांस काटा, देर रात गौ सेवकों का बवाल, घर के 3 कमरों में मिले कई टुकड़े, काटने का सामान भी जब्त। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर के मोमिनपारा के एक घर से बड़ी मात्रा में गौ मांस बरामद होने के बाद गौ सेवकों ने देर रात जमकर हंगामा किया। गौ सेवकों की एक टीम ने रात करीब 2 बजे इलाके के एक घर पर गौ मांस काटे जाने की शिकायत पुलिस से की थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं पुलिस ने रेड मारा तो घर से कई टुकड़ों में गौ मांस मिला। 3 कमरों में गौ मांस काटने का काम चल रहा था। मौके से तराजू, काटने का सामान और सप्लाई होने वालों की लिस्ट मिली है, जिसमें पुलिस घर के पास में ही खड़े एक ऑटो को भी जब्त किया है, जिसमें खून के धब्बे मिले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं मांस के टुकड़ों को जांच के लिए भेजा गया है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने गौठान बंद कर गौ तस्करी को बढ़ावा दे रही है। शराब घोटाला केस, ईडी दफ्तर में लखमा और बेटे से पूछताछ। रायपुर में बोले हरीश, ईडी कर रही अपना काम, पिछली बार 8 घंटे चली पूछताछ। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी से ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। दोनों सुबह ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी ऑफिस के अंदर जाने से पहले हरीश कवासी ने मीडिया से कहा कि ईडी अपना काम कर रही है। इससे पहले शराब घोटाला मामले में 3 जनवरी को दोनों से ईडी ने 8 घंटे पूछताछ की थी। दुर्ग के ज्वेलरी शॉप में अनोखी चोरी, वीडियो आया सामने। सभी 10 उंगलियों में अंगूठी पहनकर भागा चोर, सीसीटीवी देखता रहा दुकानदार। दुर्ग जिले में एक ज्वेलरी शॉप में अनोखी चोरी देखने को मिली। एक चोर दुकान आया और खरीदने के बहाने अपनी सभी 10 उंगलियों में अंगूठी पहनकर भाग गया। बताया जा रहा है कि दुकान संचालक मोबाइल पर उसे चोरी करते देख रहा था। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। NSUI ने घेरी रावतपुरी यूनिवर्सिटी, फर्जी कोर्स के संचालन का लगाया आरोप। दस्तावेज दिखाने के लिए 1 हफ्ते का दिया अल्टीमेटम। फर्जी कोर्स के संचालन का आरोप लगाते हुए NSUI ने गुरुवार को रायपुर की रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी का घेराव कर दिया। यहां कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। प्रदर्शन में यूनिवर्सिटी में वर्तमान में पढ़ रहे कई छात्र और पूर्व में कोर्स पूरा कर चुके छात्र भी शामिल हुए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वही NSUI के जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी ने बताया कि BMLT, DMLT, डायलिसिस और ऑप्टोमेट्री कोर्स में सैकड़ों छात्र छात्राओं को एडमिशन लिया गया है, जिसमें से लगभग 60 छात्र छात्राएं अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं।
राजनांदगांव के धान खरीदी केंद्रों में लटका ताला, जिला सहकारी समिति ने लिया फैसला, वेरिफिकेशन में गड़बड़ी का आरोप। राजनांदगांव जिले के रामपुर धान खरीदी केंद्र में फर्जी तरीके से धान खरीदी जाने का आरोप लगाते हुए समिति प्रबंधकों ने विरोध किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन यानी गुरुवार को बनभेरी में प्रदर्शन कर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की समिति प्रबंधकों का आरोप है कि 3 जनवरी को रामपुर में खरीदी केंद्र का सत्यापन करने के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने धान से भरे बोरे की गिनती की तो उसमें 6,768 बोरा कम निकला। सत्यापन के समय केंद्र में रखे धान की त्रुटिपूर्ण गिनती करते हुए कार्रवाई की गई है। भिलाई में चलती वैन में लगी आग, ड्राइवर ने मुश्किल से बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, वाहन जलकर राख। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक चलती हुई वैन में आग लग गई। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग को बुझाया, वैन पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। भिलाई नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मामला भिलाई टाउनशिप में फॉरेस्ट एवेन्यू रोड का है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छत्तीसगढ़ में लोगों को देंगे प्रधानमंत्री आवास की सौगात। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 जनवरी को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। प्रवास के दौरान कृषि मंत्री प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री आवास की सौगात देंगे। इसके अलावा कुम्हारी में किसान मेला में शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का मिनट टू मिनट शेड्यूल जारी हुआ है, जिसके अनुसार केंद्रीय मंत्री सुबह 11:15 में रायपुर पहुंचकर नगपुरा के लिए रवाना होंगे। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक दीजिए इजाजत। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।